माता रानी के जो भक्त होते हैं, इस बार जो माता काली के भक्त होते हैं वो उनको धन कमाने के बहुत से मौके मिलते हैं, क्योंकि उनके पास तो लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है। लेकिन हर भक्त धन नहीं कमाना चाहता है, लेकिन धन कमाना बहुत आवश्यक है। एक आम आदमी जानता है मुझे धन कमाने, जब हम धन कमाएंगे तभी हमारा खर्चा चलेगा और हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सकेगा। इस प्रकार परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य को धन कमाना बहुत आवश्यक है। अब जो भक्त होते हैं उनको धन कमाना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि माता काली और श्री लक्ष्मी जी में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि हम माता काली से किस प्रकार धन कमा सकते हैं। दोस्तों, मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, माता काली के जो भक्त होते हैं या दुर्गा माता के जो भक्त होते हैं, उनको धन कमाने का एक विशेष उपाय मैं बताता हूँ कि उनको अपने पूजा घर में सदैव लाल कपड़ा रखना चाहिए, हरे रंग। और ये लाल कपड़ा हर समय होना चाहिए, क्योंकि लाल कपड़े का संबंध लक्ष्मी जी से होता है और लाल रंग लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है। अब दोस्तों, जब पूजा घर में जहाँ जो आपकी ऊर्जा का स्रोत है, घर की ऊर्जा का स्रोत है, लक्ष्मी की ऊर्जा का स्रोत है, वहाँ पर लाल रंग होगा तो लाल रंग क्या करेगा, उस श्री लक्ष्मी को आकर्षित करेगा और जो भक्त होगा वो माला माल हो जाएगा। अब दोस्तों, उपाय और भी हैं। दोस्तों, जैसे तिजोरी हम ऐसी जगह रखें जिसमें धूप लगे। तिजोरी में बिल्कुल अंधेरा नहीं रहना चाहिए। अक्सर देखते हैं कि तिजोरी में अंधेरा रहता है, लोग तिजोरी को भी बाहर नहीं निकालते हैं। तो तिजोरी में भी लाल कपड़ा बांध कर रखें और तिजोरी में धूप दिखाते रहें, और धूप दिखाने से क्या होगा, तिजोरी में बरकत होगी। अब दोस्तों आइए जानते हैं दूसरा उपाय कि माता लक्ष्मी से कैसे धन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो भक्त होते हैं उनको कभी भी तिजोरी गलत स्थान पर नहीं रखना चाहिए। गलत स्थान का मतलब है वास्तु के हिसाब से। तिजोरी अगर दक्षिण दिशा में है, मतलब अगर हम तिजोरी दक्षिण दिशा में खुलती है, दक्षिण पश्चिम में खुलती है, तो ये सबसे शुभ माना जाता है। अब पता लगा तिजोरी उत्तर दिशा में खुलती है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी का वाम अंग ऊर्जा को ये नमन भी करता है। और दोस्तों, तिजोरी जो होती है खुली, अगर उत्तर दिशा में खुले, मतलब दक्षिण दिशा में लगी हो और उत्तर दिशा में खुले, ये भी शुभ माना जाता है। और ये उत्तर दिशा में अगर खुलती है तो ये शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन अगर पूर्व दिशा में है तो पूर्व की दिशा इंद्र की दिशा होती है, और इंद्र धन के देवता हैं। इंद्र जी की कृपा प्राप्त करने के लिए तिजोरी को पूर्व दिशा में खोलें, और कुबेर जी की प्राप्त करने के लिए कुबेर जी की दिशा दक्षिण दिशा की मानी जाती है। और दक्षिण दिशा में जो खुलती है तिजोरी वो काफ़ी शुभ होती है। अब दोस्तों, आपको और एक उपाय बताते हैं माता लक्ष्मी से धन प्राप्त करने के लिए। हमको इसके लिए एक भोजपत्र, एक अनार की छड़, घी और लाल सिंदूर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, घी को अनार की छड़ में लपेट लेना है, घी, और उस घी से घी और लाल सिंदूर से अनार की छड़ से भोजपत्र पर 3 बार श्री 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 लिखना है। और ये काम हमको कब करना है, शुक्रवार को करना है। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को हमको करना है, और 4 शुक्रवार हमको लगातार ये पाठ करने होते हैं। और हम चाहें तो 6 महीने बाद ये फिर से कर सकते हैं अगर हमको लाभ नहीं प्राप्त होता है। लेकिन जब 4 शुक्रवार हम ये बार बार करेंगे, भोजपत्र पर श्री श्री लिख करके रखेंगे, तो जब ये पत्ते सूख जाएं तो इनको किसी बहते जल में, किसी नदी में डाल देना चाहिए। इस प्रकार जो हमारा टोटका होगा, जिस प्रकार जो कर्म होगा वो पूरा हो जाएगा। अगर हमें इस 3 शुक्रवार 4 शुक्रवार लाभ नहीं मिलता है तो हमें फिर इंतज़ार करना चाहिए इसका। अब दोस्तों, लाल कपड़ों को, अगला उपाय आपको बताते हैं। लाल कपड़ों को बहते जल में प्रवाह कर देना चाहिए। लाल कपड़े अगर हम थोड़े ले लेते हैं और बहते जल में प्रवाह कर देते हैं, जड़ पेड़ में तो दोस्तों ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी जड़ों में पानी डालने से धन की प्राप्ति होती है और मनुष्य जो होता है हमेशा माला माल बना रहता है।
अब दोस्तों आइए जानते हैं और उपाय। भोजपत्र, लाल कपड़ों को बहते जल में प्रवाह कर देना चाहिए। अब दोस्तों आइए आपको और उपाय बताते हैं। अगर हमें धन चाहिए अचानक, तो शुक्रवार को काली माता के मंदिर जाएं और काली माता के मंदिर जा कर के हमें सरसों का दीपक जलाना चाहिए। अगर हम शुक्रवार को काली माता के मंदिर जाते हैं और सरसों का दीपक जलाते हैं तो हमें चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि जिस घर में ज़्यादा धन नहीं आ रहा था, उस घर में धन की बरकत हो रही है। और हमको इस प्रकार की चीज़ों को बहुत ही ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों हमको शुक्रवार को माँ काली के मंदिर में सरसों का दीपक जलाना चाहिए और नारियल माँ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा अगर हम 2 शुक्रवार लगातार करते हैं और उसके जब ये काम कर लें, उसके बाद चावल की खीर का हमें भोग लगाना चाहिए। और चावल की खीर का जब हम भोग लगाते हैं तो इससे माता को पूरी तरीके से भक्त की जो गुजारिश है वो मिलने लगती है और माता भक्त के ऊपर कृपा करने लगती हैं। और संध्या के समय इसका हमें पूजन करना चाहिए। इस प्रकार हमको 3 काम करने चाहिए। सबसे पहला कि शुक्रवार को माँ काली के मंदिर जाएं और माँ काली के मंदिर जा कर के सरसों का दीपक जलाएं। उसके बाद माता काली को दीपक अर्पित करें और दीपक अर्पित करने के बाद 2 शुक्रवार या हर शुक्रवार को चावल की खीर का भोग लगाएं। और अगर ये हम हर शुक्रवार को कर सकें तो ये काफ़ी शुभ माना जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद संध्या के समय हमको इसका पूजन करना चाहिए, माता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद हमको माता की कृपा प्राप्त होने लगेगी। माता जो काली हैं वो धन के नए स्रोतों का वो आगमन कर देती और धन के नए स्रोत हमारे आसपास बनने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों और एक उपाय है कि हमें हमेशा इतवार को या रविवार को और बृहस्पतिवार को पीले रंग के कपड़े पहनना चाहिए। पीली हल्दी अपनी जेब में रखना चाहिए। पीले रंग या पीला रुमाल, हो सके तो सभी कुछ पीला हमें धारण करना चाहिए। जो हमारा खान पान है वो भी हमें पीला अन्न ग्रहण करना चाहिए। पीले रंग की चीज़ों से हमें प्यार करना चाहिए। ऐसा अगर हम इतवार और शुक्रवार को करते हैं तो हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है, बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है और धन प्राप्त करने के, धन कमाने के नए नए साधन बनने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद जब हमें 4 शुक्रवार पूरे हो जाएं तो हमें कन्याओं का भोग लगाना चाहिए। कन्याओं को कुंवारी खिलाना चाहिए, 9 कन्याओं को खिलाना चाहिए। उसके बाद उन 9 कन्याओं की कृपा जब प्राप्त होती है तो 9 कन्याएँ 9 देवियों के रूप में भक्त के ऊपर कृपा करने लगती हैं और भक्त पूरी तरीके से माँ के कृपा के